World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. ईरान इजराइल तनाव के बीच अमेरिकी हमलों से अब युद्ध का पूरा रुख बदल गया है। अमेरिका ने लगभग 14,000 किलो का बंकर बम ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराकर अब यूएन में भी तहलका मचा दिया है। इस हमले से भड़के रूस, चीन और पाकिस्तान ने यूएन में एक बड़ी मांग कर डाली है। दरअसल अमेरिकी हमले से हुई तबाही के बाद अब दुनिया को डर है ईरान के पलटवार का। इस पूरे मामले पर संयुक्त राष्ट्र में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें रूस, चीन और पाकिस्तान एक साथ नजर आए और ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा की और मिडिल ईस्ट में तुरंत और बिना शर्त युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। रूस और चीन तो शुरुआत से ही सीज़फायर की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हैरान करने वाला बयान था पाकिस्तान का। मुनीर ट्रंप की मुलाकात के बाद पाकिस्तान, जो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहा था, अब यूएनएससी में अमेरिका को ही आंख दिखा रहा है। यूएन में चीन ने साफ कर दिया है कि बल का प्रयोग करके मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लाई जा सकती। चीन के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि फू कॉन्ग ने कहा, अभी भी कूटनीतिक समाधान की संभावना बची है। वहीं रूस ने कहा, इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा। रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया ने 2003 की याद दिलाते हुए कहा कि जैसे इराक के खिलाफ झूठे बहाने बनाकर हमला किया गया था, वैसे ही अब ईरान के मामले में अमेरिका फिर वही कहानी दोहरा रहा है। पाकिस्तान के राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने भी कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान ईरान की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं इसका जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने कहा कि अमेरिका को निर्णायक कदम उठाना पड़ा, क्योंकि ईरान ने लगातार परमाणु समझौते की शर्तों को टालने और बातचीत से बचने की कोशिश की। अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। ईरान के अनुरोध पर बुलाई गई इस बैठक में ईरान के यूएन राजदूत अमीर सईद इरवानी ने अमेरिका और इजराइल पर राजनयिक प्रयासों को बर्बाद करने का आरोप लगाया है। वहीं इस पूरे मामले पर इजराइल के प्रतिनिधि डैनी डेनन ने कहा, पूरे विश्व को डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करना चाहिए। जब बाकी सभी उपाय फेल हो जाएं, तो यही आखिरी रक्षा रेखा होती है। उन्होंने दावा किया कि ईरान परमाणु बातचीत का इस्तेमाल सिर्फ समय खरीदने और गुप्त तरीके से यूरेनियम की मात्रा बढ़ाने और मिसाइल निर्माण के लिए कर रहा था। अब यहाँ गौर करने वाली बात थी ब्रिटेन की। ब्रिटेन भी चुप नहीं बैठा और ब्रिटेन की राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने भी कहा कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से ईरान की परमाणु समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। सभी पक्षों को संयम दिखाना चाहिए और बातचीत की मेज पर लौटना चाहिए। भारत की बात करें तो अमेरिकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति की बात हुई, जिसके बाद भारत ने बातचीत और कूटनीति के आह्वान को दोहराया है। अब बात रूस, चीन, पाकिस्तान के प्रस्ताव की करें तो प्रस्ताव में अमेरिका या इजराइल का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ईरान पर हमलों की निंदा की गई है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रस्ताव पर कब वोटिंग होगी, लेकिन प्रस्ताव पास करने के लिए कम से कम 9 सदस्य देशों का समर्थन और अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस या ब्रिटेन में से किसी का वीटो नहीं होना जरूरी है। इस पूरे मामले पर और यूएन में रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रस्ताव पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।